गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बजरंगबली तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, सुबह का नमस्कार है और सभी दोस्त जो है लाइव जुड़िए और अपने अपने शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वहां से जुड़कर वो सभी कुछ सोए होंगे, कुछ अन्य प्रक्रियाओं में होंगे। बिल्कुल। नीलम कुमारी गुड मॉर्निंग जी। अरुण यादव गुड मॉर्निंग सर। विनय कुमार वाजपेयी गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए और हम लोग अपनी क्लास पर चलते हैं। सुबह का सभी लोगों को सुबह का नमस्कार। सुबह की शुभ आपका गुड डे हो और चाय के साथ बैठकर अपनी इस क्लास का आनंद लीजिए। बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों जब सुबह की क्लास हो और वो भी इतनी मॉर्निंग की। तो उसका रेणु यादव बिड गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तो आपका वो पढ़ने का अंदाज और ही मज़ा होता है। बस कि 7 बजे से पहले आप फ्रेश होकर और चाय लेकर बैठ जाइए और मोबाइल के सामने, और उसके बाद तब पढ़ने का आनंद जो होता है उसका मज़ा बहुत दूना होता है। तो ठीक, आइए दोस्तों अपनी पहली क्लास पर पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आप अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये होती है विनय जी, बहुत अच्छा जो है आपस में भी एक अंडरस्टैंडिंग हो तो मित्रों के साथ मिलकर और भी मजा आ जाता है। जब ग्रुप में आइए चार यार मिलकर ग्रुप में बैठकर जो है एक अच्छा सेशन बनाकर अपने को जो है इस सफलता के लिए प्रिपेयर करें जिसके लिए जो है हम संघर्षरत हैं। तो उसी सफलता के रास्ते पर बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कि क्वेश्चन कह रहा है, आज ब्लैक से ही लिखेंगे जो है, सामान्यतः हल्के से गहरे रंग तक के उपयोग को इसमें देखा जाता है। किसमें देखा जाता है ये हम लोगों को देखना है। तो हल्के से गहरे रंग के रूप में इसे जो है, देखिए 4 विकल्प है। तैल रंग है, जल रंग है, एनिमल पेंट है और ऊपरी से कोई नहीं जो है। तो हल्के से गहरे रंग में देखते हैं क्या है। देखिए, जब आप हल्के से गहरे कहते हैं तो इसका मतलब होता है लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क। और दूसरा जो है वह गहरे से हल्के होता है तो डार्क, डार्क टू लाइट होता है। लाइट, डार्क टू लाइट। यह जो है तैल रंग का विधि है, तैल रंग की विधा है, तैल रंग की है। और यह जो है जल रंग की होती है, जल रंग की। मैंने आपसे तान बताया था कि टोन में प्रकाश का अंतर होता है, टोन में प्रकाश का अंतर होता है। और वह तान क्या है, जब किसी रंगों में, यानी कि जब किसी रंगों में सफेद और काले रंग के मिलाकर उसकी टोन में हल्के और गहरे रंग की रंगत प्राप्त करते हैं तब उसे टोन कहा जाता है। जो है क्या कहा जाता है, टोन उसे कहा जाता है। इसी टोन की बातें कह रहे हैं। जब मैं आपको एक्वा टेंट पढ़ाया था वहां भी इसको बताया था, और जब आपको मीजो टेंट पढ़ाया था वहां भी मैंने इसको बताया था। ये इंपॉर्टेंट है। जल रंग की रंगतें हल्के रंग से गहरे की तरफ जाती हैं, यानी लाइट टू डार्क होती हैं, और डार्क टू लाइट यह तैल रंग की रंगत है जो है। तो इसीलिए जो है जल रंग आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिन लोगों ने जल रंग जवाब दिया है, आपका जवाब सभी दोस्तों का लगभग जवाब सही है। मैं देख रहा हूं सभी लोगों का जवाब सही है। वैसे भी आप लोग इतना सिद्धस्त हो चुके हैं कि सिर्फ अरुण यादव भी, बिल्कुल अरुण जी भी जुड़ गए हैं। सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोगों के जो है अब यहां से मत चूको चौहान वाली स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अब आपका जो है रिदम होना चाहिए अंडर 10 बनने का। क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आपको अंडर 10 बनाने की, और अंडर 10 तभी बन पाएंगे जब आप अपने को जो है एकदम बिल्कुल जितने भी लोग हैं सबसे आगे रखने का प्रयास करेंगे जो है। और ये ईर्ष्या नहीं, एक प्रतिस्पर्धा है जो है। क्योंकि घोड़े की नाल दरवाजे पर टांगने से बेहतर है कि उसे अपने पैरों में लगाया जाए।
तब वो जो है उसकी रेस देखी जाए। यह नहीं कि किसी के सामने जो है दीवार खड़ी करके उसे रोका जाए, यह नहीं, अपने को जो है स्वयं बड़ी लकीर बनाकर दिखाइए, तभी आपका जो है। तो यहाँ पर जो है टैल रंग मैंने आपसे बताया, तो यह डार्क टू लाइट चलता है, जल रंग है लाइट टू डार्क चलता है, और यह तान के रूप में। तान और मान में यही अंतर है कि प्रकाश की मात्रा और उसकी शुद्धता में अंतर होता है, यही दोनों में अंतर है। जब तान आता है तो तान में जो है प्रकाश, क्योंकि उसके हल्के और गहरे प्रकाश से ही उसका संबंध होता है, उसे टिंट में कहते हैं जब हल्का होता है। इस जल को जो है जब हल्का होता है, हल्का हल्के रंग की तान होती है, रंगत को टिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंट, टिंट। और यही जो है टिंट कहा जाता है। यही इसका जो प्रकाश होता है, इसकी शांति, ऊर्जा जो है, इन सभी का प्रभाव दिखाई देता है। एनिमल पेंट क्या है ये जान लेते हैं। आजकल भी बाजारों में जो पेंट मिलते हैं उसे इनेमल पेंट कहा जाता है। इन पेंटों में जो है खासकर आपको हवा में सूखकर टिनर मिलाया जाता है, यानी थिनर। इनमें क्या मिलाया जाता है? थिनर। और थिनर मिलाने से इसमें हवा में, जब यह हवा में सूख जाते हैं, सूखकर हवा में सूखकर चमकदार रंगत प्रदान करते हैं, चमकदार रंगत प्रदान करते हैं, रंगत प्रदान करते हैं। ये इनकी विशेषता है, जिन्हीं को जो है इनेमल पेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो है। तो बी सभी दोस्तों का जवाब सही है। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल, ये है रंगत को ह्यू कहा जाता है, रंगत को ह्यू कहा जाता है। तकनीकी भाषा में रंगत को ह्यू कहा जाता है, रंगत को तकनीकी भाषा में ह्यू कहा जाता है जो है। वो मैंने आप सभी लोगों को इस चीज़ों से विधिवत पढ़ाया है। तो वहाँ पर आप देखेंगे, अपने नोट्स को कमांडिंग कर लीजिए जो है। अब तो जो अब नए नोट्स हैं वो और भी ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं। अब जो नोट्स हैं उसमें जो वो थे उसी को जो है मॉडरेट परिष्कृत करके अब बेहतर बना दिया गया है, और भी जो है। तो ये चीज़ें जो है बनाते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जामिनी राय, जामिनी राय या यामिनी राय कह सकते हैं, यामिनी रंजन राय ये थे। कहाँ से थे? यहाँ से थे। कहाँ से? तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा। यामिनी राय जो है बांकुड़ा जो है यहाँ से थे जो है, और बंगाल से थे। बांकुड़ा बंगाल से थे। 1887 इनका जन्म था, और 1972, हाँ 72 भी इनकी मृत्यु हुई थी जो है। यह एक लोकवादी कलाकार थे, लोक शैली के कलाकार थे, लोक शैली से संबंधित थे, और पटुआ शैली से भी संबंधित थे। खासकर काली घाट शैली जिसे कहते हैं, काली घाट शैली से संबंधित थे। इन्होंने जो है खासकर इन्हें जो है राष्ट्रवादी कलाकार कहा जाता है। कलाकार गांधी जी ने कहा था। किसने जो है? गांधी जी ने कहा था। राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा इन्हें गांधी जी ने कहा था जो है, राष्ट्रीय कलाकार की संज्ञा दिए थे। वैसे ये इन्होंने जो है खासकर जो है, हाँ बिल्कुल 1887 से 72 इनका जन्म था जो है जो है। ये लोक शैली के कलाकार थे, जो इन्होंने लोक शैली को ज़्यादा किया था। और इन्होंने जो है अमृता शेरगिल को भी जो है प्रेरणा दी थी। इनके बहुत से चित्र हैं, बहुत ही मेच्योर कलाकार हैं। और यामिनी राय अपने आप में एक महारथ थे जो है। तो इसीलिए ये अपनी अलग राह चुनकर, यानी लोक शैली को जो है इन्होंने अपना आधार बनाया। लोक शैली में जो काली घाट शैली आप जानते हैं, यह दक्षिणेश्वर काली मंदिर के रूप में, काली मंदिर से यहाँ से प्रेरणा थी जो है, यहाँ से अब थे जो है, और यहीं से करते थे जो है। तो ये तो आपका जवाब बिल्कुल बी सही है। जिन दोस्तों ने जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा जो है। तो 1900 इनके लिए जो है, इन्हें 1955 में इन्हें 1955 में पद्म पुरस्कारों में से पद्म भूषण पुरस्कार दिया था। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था जो है, ये ध्यान रखिएगा। और काफ़ी जो है इनके बारे में है जो है, मैंने जो है पूरा अपने नोट्स में आपको पूरा इन सभी के बारे में जो है
लगभग सबको बताया जो है। आप देखेंगे आपके जो आप पढ़े हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, बस इतना जानकर आप चलिए जो है। कोई भी नोट्स आपके बराबरी नोट्स नहीं करता, चाहे वह जो भी हो। सब में 200-300 के पेज होंगे, आप में 900 800 से 900 पेजों की वह श्रृंखला है जो मैंने नोट दिया, चाहे वह पाश्चात्य का हो, चाहे जो भी हो। आपसे बेहतर किसी का नोट्स नहीं है, बस आपको उस पर विश्वास करके उसे और मॉडिफाई कर लेना है। आपके पास जो है उसे स्वयं और मॉडिफाई कर लीजिए, जिससे कि वो और बेहतर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मधुबनी क्या है जो है। मधुबनी क्या है आपको बताना है कि मधुबनी क्या है। तो मधुबनी लोक कला है, लघु चित्रकला है, या कलाकार का नाम है, या ऊपर में से कोई नहीं जो है। मधुबनी जो है आप जानते हैं जो है, यह बिहार बिहार प्रांत में जो है, यह खासकर जो है मिथिला क्षेत्रों में, मिथिला क्षेत्र में क्षेत्र की कला है। यह लोक कला है। कैसी जो है, लोक कला है, लोक कला है। और इसे फॉल्क आर्ट के रूप में जाना जाता है। यह फॉल्क आर्ट है। और आजकल जो है मथुरा क्षेत्रों में यह जो है, इसमें सबसे पहले 1875 में 75 ईस्वी में जगदम्बा देवी को जो है पद्म श्री पुरस्कार मिला था। पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। इसमें कई देवियां हैं, जमुना देवी हैं, बउआ देवी हैं, जो है कई इनकी जो है हैं। भारतीय कला का पैगंबर भी कहा जाता है। बिल्कुल जो है अरुण जी जो है, देखिए अगर यही तो होती है ना कि एक दूसरे से जुड़ने से जो है, किसी ग्रुप समूह से जुड़ने से क्या होता है कि आपके अंदर जो है एक अलग अलग नॉलेज मिलती रहती है जो है। क्योंकि इस एक मैं लाख बता दूं, लेकिन फिर भी संभव नहीं होता कि संपूर्ण चीजें एक टाइम में बताई जा सके। लेकिन यह है कि आप लोगों के द्वारा भी जो है बहुत से निकल कर क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। तो यही एक दूसरे के सहयोग से जो है आपके जो है सफलता निश्चित होती है। तो सफलता में कहीं ना कहीं गुरु के साथ साथ ग्रुप समूह का भी जो है योगदान होता है। चलिए, तो फोल्क आर्ट है, यहां से जो है आप देख सकते हैं कि यहां से एक चीज पूछा जाता है कि इसका माध्यम क्या है, माध्यम या रंगों में कौन सा जो है। तो प्राकृतिक रंग ज्यादातर, इसका प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो रंग होते हैं वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो लोक कला है, लोक कला आपका आंसर ए इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला है, कंपनी पेंटिंग क्या है, कंपनी शैली क्या है, आपको यह बताना है। कंपनी शैली क्या है, यथार्थवादी है, लघु चित्रकला है, अमूर्त चित्रकला है, या भित्ति चित्रकला है जो है। कंपनी शैली जो है यह पटना शैली भी इसे कहते हैं, पटना शैली के नाम से भी जानी जाती है। जॉन शैली भी कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह लघु चित्रण विधा है, लघु चित्रण विधा है, लघु चित्रण इसमें प्रयोग किया जाता है। यह जो है 1.5 चश्म का इसमें प्रयोग किया जाता है। 1.5 चश्म का प्रयोग होता है, 1.5 चश्म का प्रयोग किया जाता था। और खासकर जो है इसमें जो है जो माध्यम होते हैं वह अभ्रक सीट होती है, अभ्रक सीट होती है, अभ्रक सीट पर किया जाता है। हाथी दांत पर भी इसमें किया जाता है, हाथी दांतों पर भी किया गया है। और व्हाइट पेपर पर भी इसे किया जाता था। खासकर जो है इसमें किसी मॉडल का प्रयोग नहीं करते थे, लघु चित्रों में मॉडल का प्रयोग नहीं करते थे, मॉडल का प्रयोग नहीं करते थे। इसके प्रमुख कलाकारों में जो है साहिब लाल हैं, हुलास लाल हैं। ऐसे जितने भी रामलाल, हुलास लाल हैं। विदेशी कलाकारों में टिली कैटल हैं, रेनाल्ड हैं,
रेनाल्ड्स हैं, जोशुआ रेनाल्ड हैं, और डेनियल विल्सन डेनियल भी इनके हैं, विलियम विलियम डेनियल डेनियल भी, ये कलाकार भी, इनको ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो है अंतिम कलाकार का नाम बताना है कि अंतिम कलाकार कौन थे, जो है अंतिम कलाकार का आपको नाम बताना है कि अंतिम कलाकार कौन से हैं, अंतिम कलाकार का आपको नाम बताना है। ईश्वरी प्रसाद, बिल्कुल अरुण जी, नाम लेने से पहले में आप बोल दिए हैं ईश्वरी प्रसाद। आप बिल्कुल, आप लोग तैयार हैं, आप लोगों का जो मेधा है वो बिल्कुल जो है बेहतर है जो है। इसमें कुछ छूट रहा है, हाँ ये है कि 1943 में पीसी मानक ने इसकी खोज की थी। कोई पीसी मानक ने इसकी खोज की थी। कौन थे? पीसी मानक ने 1943 में इसकी खोज की थी, जो है पीसी मानक ने इसकी खोज किया था, जो है। ये आपका जो है ईश्वरी प्रसाद, बिल्कुल विनय जी जवाब सही है, ईश्वरी प्रसाद आपका जवाब बिल्कुल सही है। यूरोपीय और मुगल के मिश्रण से बनती थी यह, किससे जो है, यह खासकर जो है आपका जवाब सही है। जिन दोस्तों ने भी जवाब दिया है वह जवाब सही है। यह यूरोपीय और किससे जो है, यूरोपीय प्लस मुगल के मिश्रण से यह बनती थी, जो है। खासकर जो है इसमें एक क्वेश्चन आता है, किसे जो है इसका जो है जहांगीर कहा जाता था, जो है। तो वही जो है जो ईश्वरी नारायण सिंह जो थे, इन्हें जो है कहा जाता था, जो है। चलिए, बी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है यस एम पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? यस एम पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? गुलबर्गा, ग है यह, ध्यान रखिएगा। हुबली है, मंगलोर है, लोरो कर दिया, मंगलौर है, और दख है, जो है। तो आपको बताना है यस एम पंडित का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो कहाँ हुआ था, जो है। सब्बानंद इनका नाम है, सब्बानंद मोनवाल पंडित इनका जन्म था। इनका जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के जो है गुलबर्गा में हुआ था, गुलबर्गा। और ये वही गुलबर्गा किस लिए प्रसिद्ध है, आपको यह क्वेश्चन बताना है कि गुलबर्गा किस लिए प्रसिद्ध है। गुलबर्गा में हुआ था, यह कैलेंडर आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, कैलेंडर आर्ट के लिए प्रसिद्ध हैं खासकर इन्हें जो है, यह कैलेंडर आर्ट के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन यथार्थवादी शैली के लिए जाने जाते हैं, शैली के लिए जाने जाते हैं, यथार्थवादी शैली के लिए यह जाने जाते हैं, जो है। इनके चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव दिखाई देता है, बिल्कुल जो है। तो गुलबर्गा आपका जवाब सही है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुलबर्गा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। गुलबर्गा जो है ये किसके लिए आप प्रसिद्ध है, जो है प्राचीन काल में, यानी कि जब दक्षिणी शैली में इसका जवाब बहुत है। और मैंने दक्षिणी शैली आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया था, दक्षिणी शैली जो है। तो दक्षिणी शैली में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, ये सभी थी, जो है। तो वहाँ पर जो है गुलबर्गा का जिक्र आया था, और गुलबर्गा किसके लिए प्रसिद्ध था, यह आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, नहीं पता, कितनी ईमानदारी है, कितनी उखी से जो कि भाई जो पता है तो पता है, नहीं है पता है तो फिर एकदम बिल्कुल कह दिए कि सर नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। ये हाल ही में बहुत चर्चित रहे हैं, इसलिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पर रख लिया गया है कि ये हाल में बहुत चर्चित रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है, जो है। ठीक है। तो ये जवाब आपका सही है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। राजा रवि वर्मा इसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, आपको बताना है कि राजा रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं। 1848 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1906 में यह मरे थे, जो है।
केरल इनका केरल में इनका जन्म हुआ था, प्रांत केरल है, किलीमन्नूर में जन्म हुआ था जो है। खासकर राजा रवि वर्मा को जो है ईवी हैवल, ईवी हैवल, हैवल बाकी और सब चीज तो जानते हैं, लेकिन ईवी हैवल ने इन्हें काव्यात्मकता का आरोप लगाया था, का आरोप लगाया था, इन पर आरोप था कि काव्यात्मकता का आरोप लगाया गया था इन पर जो है। इन पर किसका आरोप लगाया गया था? काव्यात्मकता का इन पर आरोप लगाया गया था जो है। और एक और व्यक्ति थे एके स्वामी, एके स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने इनमें हल्के रंगत का आरोप लगाया था, तो हल्की रंगत का भी आरोप इन पर लगता है, काव्यात्मकता का आरोप लगाया गया था जो है। और वैसे भी तैल रंग के बड़े कलाकार थे जो है। और इनमें जो है, इसमें जो चित्रों में जो दिखाया जाता है यथार्थवादी, यानी कि यथार्थवादी प्रभाव परिलक्षित होता है, यथार्थवादी चित्रकला से परिवर्तित है। जबकि इनमें जो है नवशास्त्रीयतावाद के भी जो है गुण दिखाई देते थे जो है। नवशास्त्रीय यानी कि परंपरागतता और आधुनिकता का मिश्रण करके जो है इन्होंने लिया था जो है। हाँ बिल्कुल, एके स्वामी ने भी बताया था, वही एके स्वामी का ही आरोप मैंने बता रहा था जो। तो यथार्थवादी बी राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। ये दो चीज जानिएगा इनके बारे में, इन दोनों चीजों को आप जानते रहिएगा। तीन चीज जो है ये जवाब ये सही है। चित्र मैं जानता हूं कि आप सभी चित्र रट चुके हैं, तो चित्रों में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज जानिएगा कि इनके जो विशेष चीजें जो होती हैं, चित्र तो मैं जान रहा हूं कि आपसे कुछ छूटा ही नहीं होगा, इसीलिए चित्र बता भी नहीं रहे हैं कि कौन कौन चित्र है। सैकड़ों चित्र हैं इनके जो है, तो लेकिन जो मेन चीजें हैं वो चीज आप जानिए कि ये दोनों चीज अब की बार क्वेश्चन में रहने वाली हैं। तीनों को जान लिए कि अगर ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अब की बार रहेगा जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं। सतीश गुजराल साहब एक कलाकार हैं और यह भी हैं, क्या हैं और कलाकार के साथ साथ क्या हैं ये बताना है जो है। वास्तुकार हैं, कला इतिहासकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, संगीतकार हैं, आपको बताना है। सतीश गुजराल साहब का जो जन्म हुआ था यह 1925 में हुआ था और मृत्यु जो इनकी हुई थी 2020 में हुई थी। 2020 में अभी हाल ही में जो है 26 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी जो है। और खासकर यह झेलम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, पाक में जन्म हुआ था। वास्तुकार तो ये थे ही, वास्तुकार थे जो है। और बेल्जियम संग्रहालय का, बेल्जियम के जो है दूतावास का इन्होंने जो सबसे बेहतरीन डिजाइन किया था, बेल्जियम दूतावास का इन्होंने किया था, इसीलिए बेल्जियम सरकार ने इन्हें क्राउन की उपाधि, अपने इसकी सबसे बड़ी उपाधि दिया था जो है। तो ये भी सही है जो है। और यह गूंगे और बहरे कलाकार थे, गूंगे बहरे कलाकार थे, गूंगे बहरे थे। कारण क्या था, इनके जब 13 साल की अवस्था में गिर गए थे, नदी में उभार आ रही थी, वहीं से जो है गूंगे बहरे हो गए। ये जो है इनके बड़े भाई जो है इंद्र कुमार गुजराल थे, गुजराल थे जो है। पेपर मेसी में भी ये काम करते थे, किसमें जो है, पेपर मेसी में भी काम करते थे और कोलाज में भी यह काम किया है। कोलाज का प्रयोग इन्होंने कोलाज में भी करते थे जो है, कोलाज में भी इन्होंने काम किया है। वास्तुकार तो थे ही जो है, बड़े ही मल्टी डायमेंशनल कलाकार के रूप में इंद्र कुमार रहे हैं। हड़प्पा पर भी इन्होंने चित्रण बनाया है। सतीश गुजराल ने जो है हड़प्पा पर चित्रण बनाया है। और जो है तो यहाँ पर वास्तुकार इनका जबरदस्त, ये सही हो जाएगा, ये राइट आंसर है। ये विकल्प जिन दोस्तों ने लगाया है वह जवाब आपका सही है। क्रिकेट सीरीज, हाँ बिल्कुल अरुण जी, क्रिकेट सीरीज भी इनकी जो है देखिए एक एक चीज निकल आ रहा है। क्रिकेट सीरीज इनकी बड़ी प्रसिद्ध है, कल मैंने बताया भी था, क्रिकेट सीरीज इनकी बहुत प्रसिद्ध है जो है।
इन्हें 1999 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। 1999 पद्म विभूषण, ये याद करने वाली बात है, पद्म विभूषण दिया गया था। कारण क्या था 1999 में, कि इसी समय जो है इनके बड़े भाई साहब जो है इंद्र कुमार गुजराल इस समय प्रधानमंत्री थे, जो है प्रधानमंत्री से जब रिटायर हुए थे, हटे थे, तो उनके जो है इस कारण से इनके रूप में इन्हें दिया गया था। जो है जब तक वो थे तब तक नहीं दिया गया, कारण ये था कि अपने भाइयों को दे दिए, इसलिए आरोप लगता। इसलिए 1999 जब ये हटे थे, तब 98 में तो शासक ही थे, मतलब कि प्रधानमंत्री ही थे, जो है 97-98। तो इन्होंने जो है जब 99 में इस्तीफा दिए थे, तब उसके बाद जो है इंद्र कुमार गुजराल के बाद जो इन्हें उसी, यानी कि ये पहले लिस्ट में 98 में इनका सिलेक्शन करके गए थे, तब उन्हें 99 में पद्म विभूषण का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। जो है तो ये सतीश कुमार गुजराल के बारे में आप जानते हैं। बड़े ही मेधावी थे, जो है इनकी जो है स्थिति जो है बहुत ही जो है मतलब कहने का ये था कि ये एकदम मल्टी डायमेंशनल कलाकारों के रूप में थे। क्रिकेट सीरीज इनकी है, जो है इन पे जो है हड़प्पा पे भी बनाया था इन्होंने, बहुत सी जो है इन्होंने बनाया था। जो है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने घनवाद के लिए चर्चित कलाकार है, घनवाद के लिए चर्चित कलाकार हैं। अब विकल्प में है सल्वाडोर डाली, तो घनवादी नहीं, अति यथार्थवादी हैं, अति यथार्थवादी हैं, अति यथार्थवादी हैं। मेल्टिंग वॉच, पिघलती हुई घड़ियां, जो है मेमोरीज ऑफ, इनकी भी रचनाएं हैं। और पाल्वो पिकासो जो है, पॉल गॉगिंग है, ईशान सेले, ये सभी पाश्चात्य यूरोपीय कलाकार हैं। पॉल गॉगिंग जो है यह जो है उत्तर प्रभाववाद तथा बाद में फिर यह भाववादी हो गया था, भाववादी थे जो है। और पॉल गॉगिंग की स्टारी नाइट आपको प्रसिद्ध होगी, स्टारी नाइट इनका प्रसिद्ध चित्र है, आप जानते हैं। पाल्वो पिकासो जो है 1881 हैं और 1881 से 1976 तक है, जो है 1881 से इनका जन्म जो है कब तक था, जो है 73 था, 1973 तक ये थे, 1973 में थे। स्पेन इनका जन्म था, मलागा था। और इन्होंने 2 पीरियडों में काम किया था, खासकर ये घनवादी थे, घनवादी शैली के थे, जो है घनवादी विचारधारा के थे। और ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड, ये 2 ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड 2 कालों में इन्होंने काम किया था। और इस ब्लू पीरियड का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो था, जो है बूढ़ा गिटार वादक था, ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा जो है। और घनवाद का प्रथम चित्र जो था, जो है एवेन्नो की स्त्रियां, इनका प्रसिद्ध चित्र था। 1907 में यह बनाया गया था। अंतिम चित्र घनवाद का जो है 1925 में बना था। यह क्या था, 3 नर्तक इनका प्रसिद्ध चित्र था। इन्होंने 1937 में जो है इन्होंने चित्र बनाया था गवर्निका इन्होंने चित्र बनाया था। तो पाल्वो पिकासो इज राइट आंसर है, घनवादी कलाकार हैं। और बी इज राइट आंसर है, आप देख सकते हैं कि बी सही है। स्टारी नाइट वान गो का है, हाँ बिल्कुल स्टारी वान गो, अच्छा ये पॉल गॉगिंग का दिया है, बिल्कुल स्टारी नाइट जो है यह पॉल गॉगिंग, बिसेंट वान गो और अच्छा ये बिसेंट वान गो जो है और पॉल गॉगिंग दिया गया है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो है स्टारी नाइट यहाँ पर नहीं, बिसेंट वान गो का था जो है, ठीक है।
हाँ, स्टारी नाइट बिल्कुल जो है, बिल्कुल सही है। ये जो है विसेंट वान गो का जो है गैचेट, वो जो है क्या नाम था इसका, अम, कान जो कनकटा था, क्या नाम उसका था, हाँ विसेंट, विसेंट वान गो। और यह पॉल गॉगिंग है, पॉल गॉगिंग पीला ईसा, पॉल गॉगिंग पीला ईसा, ठीक है। चलिए, तो ये था जो है, बिल्कुल। तो ये आपका बी राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कांटगिरी कृष्ण हैब्बर, कांटगिरी कृष्णा हैब्बर जो है, कांटगिरी कृष्णा हैब्बर, यह कहाँ से थे जो है, तो कांटगिरी, इनका नाम ही कांटगिरी पड़ा था क्योंकि कांटगिरी, गेरी यह इनका जन्म स्थान था, यानी गांव था। कांटगिरी इनका गांव था और इसी के कारण इनका नामकरण भी हुआ था, नामकरण भी इनका इसी कारण हुआ था। किस कारण से? कांटगिरी कृष्ण हैब्बर इनके नाम से हुआ था। और कर्नाटक, कर्नाटक इनका जन्म था। मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई, लड़ाई और खासकर जो है मुर्गे की लड़ाई और टाइल्स। एक और जो है कविता का जन्म इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता का जन्म, कविता का जन्म इनका इंपॉर्टेंट है। वर्थ ऑफ पोएट जो है ये इनकी सबसे बढ़िया में है, मुर्गे की लड़ाई और टाइल्स जो है। और में इनका जन्म जो हुआ था 1912 से हुआ था 1996, 96 ईस्वी इनका जन्म था जो है। और यह जो जन्म हुआ था उडुपी में हुआ था, कर्नाटक के जो है उडुपी में हुआ था। यह ए इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। 9C जो है मदनपल्ली, 9C दे रहे हैं। अच्छा, सभी लोग 9C ही दे रहे हैं। उडुपी कर्नाटक ज्यादा है, कांटगेरी जो है, मदनपल्ली नहीं, उडुपी केरल का जो है कर्नाटक का स्थान है। चलिए, तो उडुपी कर्नाटक का स्थान है जहां पे इनका जन्म हुआ था जो है, देख लीजिए। हाँ, उडुपी सभी लोगों का जो है गलत हो गया है लग रहा है। तो ये कृष्णा कांटगेरी कृष्णा हैब्बर जो है ये सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जो है? सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते थे। सशक्त रेखांकन, रेखांकन के लिए जाने जाते, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं जो है, सशक्त रेखांकन के लिए यह जाने जाते हैं। ये सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए प्रसिद्धि है। ए इज राइट आंसर है। सभी दोस्तों का जवाब सही तो नहीं लग रहा है गलत लग रहा है सभी लोगों का। चलिए, कोई बात नहीं जो है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये देखने वाली बात है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है। और यहां से देखिए, एलोरा की गुफाओं से क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाएगा, एलोरा की गुफाओं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और खासकर ये ध्यान रखिएगा कि एलोरा की गुफाएं जो है वहां से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ये कंफर्म है, एक नहीं दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितनी भी गुफाएं हैं उन गुफाओं को आप कर लिए, और खासकर अब नई गुफाओं में जैसे पीतलखोरा हुआ, उदयगिरी गुफाएं हुई, कन्हेरी, चारले जो है, कारले और भांजा, ये सभी गुफाओं को भी अब आप थोड़ा सा नॉलेज में रखिए, क्योंकि अब जो आएंगी वो आपको जो है क्वेश्चन नए क्वेश्चनों से बनेंगे। दो चीजें ध्यान है, अजंता एलोरा बालामी जो बेसिक हैं उनका आपको करना जरूरी है, बेसिक जरूरी है, बेसिक को जानना जरूरी है। आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार तो पढ़ते रहिए, लेकिन वो भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन बेसिक गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा जो है, ठीक है। तो बेसिक, कैलाशनाथ मंदिर यह एलोरा में है, एलोरा में है, और एलोरा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है।
और खासकर जो है एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, 34 गुफा है, जिसमें 1 से 12 तक 12 बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म संबंधित है। 13 से 29 तक 17 गुफाएं, कुल 17 गुफाएं जो है यह हिंदू धर्म से है, हिंदू धर्म से है। और 30 से 34 तक गुफाएं जो है यह जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। इसी धर्म में, हिंदू धर्म में कुल 17 गुफाएं हैं, और इन्हीं 17 गुफाओं में 16वीं, यानी कि 34 गुफाओं में से 16वीं गुफा में आपको 16वीं गुफा 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 कैलाश मंदिर के नाम से, कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है इसके मध्य में शिवलिंग है, मध्य में शिवलिंग स्थापित है। तो ये चीजें जो है यह ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है। और एलोरा आप बहुत जबरदस्त पढ़े हुए हैं, तो महाराष्ट्र आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोगों का जवाब सही है, आप ये सब पारंगत। देखिए मेन चीज क्या है कि इन्हीं क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है, जो छोटे छोटे। कभी क्या होता है कि हम छटते कैसे हैं परीक्षा की। अभी आपको एक चीज बाकी है कि एक तकनीक बताने के लिए मैंने हालांकि ऑनलाइन पहले भी बताया है कि कैसे आपको तकनीक, परीक्षा देने की तकनीकें क्या होनी चाहिए उस पर सीखना, कैसे अपने को एडजस्ट करना है, कैसे जाना है, ये सब चीजें जो है आपको फिर से जो है रिमूव कर लेना है। यानी कि अपने को माइंड को रिकॉल करके जो है उन सभी पर करना है। कोई भी छोटी सी भी गलती परीक्षा से बाहर कर देती है, इसलिए हर तकनीक पर ध्यान रखना है। जाने से पहले समय लेकर जाइए, 1 घंटे 1.5 घंटे अपनी दूरी के अनुसार जाइए, जो है कुछ खा पी कर जाइए, जो है किसी से बात विवाद मत करिए। जाने के बाद जो है चाय की दुकान पर तो ऐसे भी मत खड़े होइए, जहाँ गेट पर खड़े होइए अगल बगल दोस्तों से भी किसी से बात हो से एक दिन अपने को रिजर्व कर लीजिए। किसी क्लासरूम में बैठने से पहले भी जो है एग्जामिनर से लड़ाई झगड़ा मत करिए, जो है अपने ईगो को मत वहाँ पर जगाइए। जो है उसके बाद किसी स्टूडेंट से अनर्गल बातचीत मत करिए, नहीं तो आकर आपको कहेगा उठिए दिखाइए, ले लेगा, तो उससे आपको माइंड में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। भले ही आपके पास पहले जाइए तो देख लीजिए कोई कागज वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको भी हटाकर फेंक दीजिए। ये कॉमन चीजें हैं परीक्षा की, जो है ये जो है आपका अवेयरनेस है, जिसके बारे में आप जानेंगे तब आपको परीक्षा में जाने से पहले जो है आपको कोई हिचक नहीं होगी। जो है और परीक्षा जब क्वालिफाई, और क्लासरूम का आपका मैनर, 1 घंटे 2 घंटे का जो मैनर है वह मैनर आपको एक आजीवन सफलता के मार्ग में जो है उत्तम बना सकता है। और वही 2 घंटे का मैनर आपकी सफलता यानी जीवन भर की कमाई को वहीं खराब कर सकता है। तो ये 2 चीजें हैं जिसको आपको जानना है, तब आपको सफलता मिलेगी। चलिए, तो बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पेंसिल में एचबी क्या होता है? देखिए पेंसिल जो है एच और बी क्या है? एचबी जो है यह हार्डनेस होता है, हार्डनेस है, और यह ब्लैकनेस है, ब्लैकनेस है। और अगर यह हार्डनेस और ब्लैकनेस है तो B1 है और H1 है। तो H1 के बाद जो है H2, H3, H4 और H10, यह सबसे ब्लैक होती है, यानी सबसे हार्ड होती है। हार्ड सबसे हार्ड होती है, यह सबसे हार्ड है। और उसी तरह से B2, B3, B10 आगे भी हो सकती हैं। तो ये सबसे ब्लैकनेस होती हैं, यानी सबसे ब्लैकनेस होती हैं, ब्लैक होती है, सबसे ज़्यादा ब्लैक होती है। और यह सबसे सॉफ्ट भी होती है, सबसे मुलायम भी होती है, मुलायम भी होती है। तो सॉफ्ट भी होती है और ब्लैकनेस जो है इन दोनों के रूप में। आप ये जानते हैं फाइबर ने जो है इसकी खोज की थी, जो कंपनी स्थापित किया गया था जो है कास्पर फाइबर ने, और यह जो है 1762 में किया था। और खासकर जो है जी कोंते ने जो है यह शीशे की लेड, यानी कि
जी कोंते जो अमेरिका के थे, उन्होंने लेड पेंसिल का आविष्कार किया था। इस यह हेक्सागोनल होती है, कैसे जो है हेक्सागोनल होती है। गोनल मैंने आपसे बताया था कि हेक्सागोनल, हेक्टागोनल, एप्टागोनल, इन सभी के बारे में आपको आप कमेंट लिखकर जो है 1 से 10 तक के, 1 से 9 तक के इन गोनल यानी कि कोणों को आपको बताना है। 1 से लेकर 9 तक के तक आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं जानता हूं आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको इन्हें तैयार करना है, यह ध्यान रखिएगा जो है। तो खासकर ये चीजें आपके लिए क्वेश्चन है, 1 से 9 तक के जो है आपको कोणन को बनाना बताना है जो है। ट्रेंगल से लेकर शुरू हो जाता है जो है। अच्छा, हार्ड ब्लॉक, अच्छा हार्ड ब्लैक ब्लॉक लिखा हुआ है, इसे ब्लैक होना चाहिए, आप ब्लैक कर लीजिए। हाई ब्लैक, हैवी ब्लैक, ब्लैक कर लीजिए, हैवी ब्लैक, ऊपर में से कोई नहीं जो है। अब देखिए जो है कैसे पेंसिल में एचबी का क्या अब सही हो सकता है कि नहीं जो है, अपना अब देखकर बताइए। अब समझिए, हाई ब्लैक नहीं हो सकता, हार्डनेस है और ब्लैकनेस है। हार्ड का मतलब हुआ कठोर और ब्लैक मतलब काला, हार्ड ब्लैक दिया गया। यही तो है, हार्डनेस हटा देते हैं, लीजिए हार्ड हो गया और नेस हटा देते हैं, नेस पूरा वो हार्ड ब्लैक यही दिया हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन में भी जो है आपको ये देखना है, यहां पर बहुत अच्छा किया गया है। कारण क्या है इसके लगाने का, कि जब आपके पास कोई ऑप्शन न दिखे तो हमेशा आप रेणु यादव का देखिए जवाब कुछ सही है। कारण क्या है, जब कोई ऑप्शन न दिखे विकल्पों में देखिए तो उस विकल्प में ये देखिए कौन सबसे नजदीक हो सकता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड और ब्लैक। अब इसके नजदीक हाई ब्लैक, हाई ब्लैक पे नहीं जा सकते क्योंकि हाई ब्लैक सिर्फ हाई दिया हुआ, हार्ड नहीं। हार्ड तो दिया हुआ है, यह आपको हार्ड दिया हुआ है और ब्लैक दिया हुआ, ब्लैक कर दिए हैं किया गया है, लेकिन यह ब्लैक होगा। तो हार्ड और ब्लैक दिया गया है, तो हार्ड ब्लैक पर जा सकते हैं, हार्ड और ब्लैक पर जा सकते हैं, हार्ड और ब्लैक पर जा सकते हैं, हैवी ब्लैक पर नहीं जा सकते हैं, तो यह भी नहीं हो सकता। और जब तक ये एक विकल्प अगर आपको मिलता है, ऐसा विकल्प जहां से आपको नजदीकियां मिले, तो वहां पर आप लगा सकते हैं जो है। क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन आपसे कभी ये नहीं कहता एग्जामिनर जो है कि बिल्कुल आप अपने क्वेश्चन के जब जिस समय एग्जामिनर के सामने बैठते हैं या अपने एग्जाम में बैठते हैं, तो अपने को अवेयरनेस कर लिए, माइंड को खुला रख लिए। यह नहीं कि एकदम कंजस्टेड अपने फोकस कर लिए हैं, जी नहीं। अपने माइंड को खुले माइंड में रखिए, पानी पी लीजिए और 10 20 क्वेश्चन करने के बाद स्वयं एक बार पानी पी लिया करिए, इधर उधर देख लिया करिए, बस बस वो भी 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट की ना पानी पीजिए और इधर उधर देख लीजिए, जो है थोड़ा सा हाथ झटक लीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपका अवेयरनेस फिर जग जाएगा। और माइंड को हमेशा चौमुखी विकास में रखिए जो है, पूरे सिलेबस पर काउंट करिए और एकदम नैरो माइंड पर मत जाइए जो है। तो वही चीजें जो है कह रहा पेंसिल में एस बी क्या होता है, यस का मतलब हार्ड हो गया और बी का मतलब ब्लैक हो गया, हार्डनेस और ब्लैकनेस हो गया। ए इज राइट आंसर हो गया। और जिस दो लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही माना जाएगा। देखिए जब आप सुधारेगा भी, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं सर गलत है, मानते हैं गलत है, लेकिन क्या यह नजदीक है कि नहीं ये आपको करना है। अगर मान लीजिए उसने सुधार कर लिया, नहीं सुधार किया तो भी तो आपको सही देगा, अगर सुधार कर लिया तो भी इसको लेगा ही जरूर, ये कन्फर्म है। तो फिर हम अगर मान लीजिए हम इसको लगा देते हैं या इसको लगा देते हैं या इसको लगा देते हैं, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा ना। तो हम नजदीक के पास पहुंचे जो है, ये सही हो सकता है। चलिए ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, लघु चित्रण कला करने वाला कलाकार है। लघु चित्रण करने वाला कलाकार कौन सा है, देख सकते हैं। गाजिम्फा रघुपति भट्ट, ये जो है कलाकार नहीं लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। के कोसा जो है यह लघु चित्रण नहीं करते, कलाकार तो है के कोसा जो है, लेकिन यह है लघु चित्रण कलाकार नहीं है। लघु चित्रण करने वाले दो रूपों में दो कलाकारों को आप जानते हैं जो है, एक तो नसरीन अहमदी हैं जो कि लघु चित्रण करती हैं,
और दूसरी जो है यह बीजी अनदनी है। बीजी अनदनी जो है यह लघु चित्रण करने वाली कलाकार हैं जो है। तो ए इज राइट आंसर है। ज्योति बसु एक मुख्यमंत्री थे जो है, सीएम थे जो है, और बंगाल के जो है यह बंगाल के सीएम थे। लेकिन बीजी अदननी जो है यह लघु चित्रण करने वाली कलाकार है, बिल्कुल जो है। तो ये जवाब आपका बिल्कुल सही हुआ। बीजी अदननी जो है लघु चित्रण कलाकार करने वाली कलाकार हैं जो है। तो ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ए इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सल्वाडोर डाली ये क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपको बताना है। जानते होंगे सल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी कलाकार हैं, हास्यजनक है, चित्र हैं, मूर्ति कलाकार हैं। तो अति यथार्थवादी जो है कलाकार के रूप में है जो है। और इन्होंने जो है सल्वाडोर डाली जो है पिघलती घड़ियां, परसिस्टेंट पिघलती घड़ियां, पिघलती घड़ियां या परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, बिल्कुल जो है। तो सुषमा राजभर बिल्कुल जग गए हैं, बहुत जल्दी जगे हैं, लगभग क्लास से ओवर होने के आई है, फिर उसके बाद जगे हैं। चलिए, तो परसिस्टेंट पिघलती घड़ियां अति यथार्थवाद है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र बताना है कि किसने लिखा है। घोषणा पत्र यानी कि जो है इसका मैनिफेस्टो किसने लिखा है, यह आपके लिए क्वेश्चन है। पिघलती घड़ियां, परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी किसने लिखा है? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, यह किस जो है परसिस्टेंट मेमोरी अति यथार्थवाद के रूप में है। तो सल्वाडोर डाली को आप जान ही रहे हैं, ये राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही है। मेल्टिंग वॉच वही पिघलती घड़ियां, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। आंद्रे बेटन, बिल्कुल रेणु यादव जी जवाब सही है। आंद्रे मेल्टन ने इसका घोषणा पत्र लिखा था। बिल्कुल रेणु यादव जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है, बिल्कुल लाजवाब है, बहुत अच्छा आपने आप दिया है। मैं यही देख रहा था कि किसके कौन क्विक अपने जवाब को पहचान सकता है, ये देखना था जो है। तो बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है जो है। आंद्रे बेटन ने यह लिखा था, 1924 में लिखा था। बिल्कुल अरुण यादव जी का भी जवाब सही है, आंद्रे बेटन जो है। तो घोषणा पत्र जो है आंद्रे बेटन ने 1924 में यह लिखा था, और जबकि यह यथार्थवाद 1920 से ही शुरू हो जाता है जो है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। किस जगह है राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रिंटिंग की प्रेस प्रारंभ किया था? तो 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में घाटकोपर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसी महाराष्ट्र में इन्होंने जो है लिथोग्राफी प्रेस में जो है ऑफसेट मुद्रण प्रारंभ किया था। क्या? ऑफसेट, आलियोग्राफ जिसे कहते हैं, आलियोग्राफ किया था। और जर्मनी के कलाकारों द्वारा इन्होंने कलाकारों के सहयोग से इन्होंने किया था। तो घाटकोपर जो है यह आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने यह जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है, ए इज राइट आंसर है। और राजा रवि वर्मा ने जो है किया था। बाद में 1910 में इसे पुणे में स्थापित कर दिया गया था। कहाँ पर? पुणे में स्थापित कर दिया गया था। वहां से घाटकोपर से हटाकर पुणे में स्थापित कर दिया गया था। ये भी जानना जरूरी है कि बाद में इसे स्थापित कहाँ पर किया गया था। तो पुणे में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था। बिल्कुल 14 ये जवाब सही है घाटकोपर जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद, भारतीय श्रेष्ठ नृत्य प्रकार कथकली कहाँ पर है? कथकली यहाँ से है। कहाँ से? तो कथकली केरल से है, केरल से कथकली है। कर्नाटक में यक्षगान होता है। भरतनाट्यम जो है, नाट्यम है जो है। और
तेलंगाना तेलंगाना में जो है कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। केरल में कथकली है, कथकली जो है यह जो है। तो आपका जवाब श्रेष्ठ नृत्य प्रकार कथकली कहाँ से है? केरल से है यह जवाब आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या डी आपका जवाब सही हो जाएगा? बिल्कुल जो है केरल जवाब आप सभी दोस्तों का सही है, जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, सभी बेकेल्लू गणपति मूर्ति यहाँ पर है जो है, कहाँ पर है यह आपको बताना है जो है। तो यह मूर्ति कहाँ पर है आपको यह बताना है कि यह मूर्ति कहाँ पर है। इसे हेल हेलबेडू कहा जाता है, हेलबेडू कहा जाता है, हेलबिड बिड ड हेलबिडू, हेलबिडू कहा जाता है। यह कर्नाटक है, कर्नाटक है। और खासकर सविकुल गणपति मूर्ति जो है, यह मूर्ति यहाँ पे मतलब कर्नाटक में है। और खासकर आप विजयनगर जानते हैं, हेलबिडू जो है तो विजयनगर 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 में यह पाई जाती है। यह जो है विजयनगर की है, हेलबिडू में कर्नाटक के विजयनगर में से यहाँ सविवेकल्लू गणपति मूर्ति यह पाई जाती है। बिल्कुल रेणु यादव जी जवाब सही है, 16C आपका जवाब बिल्कुल सही है जो है। आप का जवाब देखकर ये लग रहा है कि आपने इधर मेरे पढ़ाने के बाद काफ़ी मेहनत किया हुआ है। बिल्कुल, यानी कि बैठे नहीं हैं और निरंतर कछुए की गति बनाकर रखे हैं। सभी लोग लाइक कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राम किंकर बैज का जन्म यहाँ हुआ था जो है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, बंगाल है तो बंगाल में ही हुआ था, बंगाल में हुआ था। और खासकर जो है इनका जन्म जो हुआ था राम किंकर बैज का, तो 1900 कहीं कहीं 6 मिलता है, कहीं कहीं 10 मिल जाता है, लेकिन 6 पढ़ते हैं। और 1980 जो है ईस्वी इनका है, तो 6 और 10 दोनों मिल जाता है जो है राम किंकर बैज का जो है। इन्होंने जो है कई ऐसे चित्र बनाए हुए हैं जिसमें संथाल परिवार है, संथाल संथाल परिवार है, संथाल परिवार है जो है, हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग है थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग है, मील की पुकार है, मील की पुकार है, मील की पुकार है। कई इनके चित्र हैं जो कि, और इनका जो प्रसिद्ध माध्यम है, माध्यम इनका जो है वह माध्यम इनका खासकर प्रसिद्ध प्रिय माध्यम सीमेंट तथा कंक्रीट है, कंक्रीट इनका प्रसिद्ध माध्यम है, यह जानते रहिएगा। तो राम किंकर बैज को आधुनिक मूर्तिकारों का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। 17 हाँ बिल्कुल 227 सेंटीमीटर, बिल्कुल जो है जवाब आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1957 में इन्होंने थ्रेसिंग बनाई थी जो है, 1957 ईस्वी में थ्रेसिंग चित्र इन्होंने बनाया था जो है ये इनके जो है थे। तो खासकर बांकुड़ा बंगाल, जुग्गीपाड़ा बांकुड़ा जो है, और जुग्गी पाढ़ा जो गली को कहते हैं वहां पर जो है, पाढ़ा जानते हैं, जो गली होती है उस गली को जुग्गी पाढ़ा कहते हैं जो है। संथाल परिवार में संथाल परिवार जो है इन्होंने जो है 1938 के आसपास इन्होंने बनाया था संथाल परिवार जो है और इन्होंने इसमें 2 बनाया था संथाल परिवार में। संथाल परिवार जो है 1938 में तो बनाया ही था, लेकिन इसकी प्रथम जो मूर्ति बनाई थी उसमें मिट्टी से बनाई थी, मिट्टी से, और दूसरी जो बनाई थी वह कंक्रीट से बनाई थी, कंक्रीट से बनाई थी, ये ध्यान रखिएगा। और यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो है,
यह द्वितीय बनाई थी। कंक्रीट बनाई थी, यही जो है द्वितीय जो है कंक्रीट में थी जो है, यही सबसे प्रसिद्ध है। बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन ने अपना डिप्लोमा कहाँ से लिया था? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने अपना डिप्लोमा लिया था, क्योंकि जो है यह पंढरपुर में इनका जन्म हुआ था 1915 और 2011 जो है जन्म था पंढरपुर और जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। खासकर जो है इनके देवलाली कर से जो है इन्होंने किया था। और जो है इनके गुरु थे बेंद्रे, भी इनके सहपाठी थे। बेंद्रे इनके जो है क्लास फेलो थे जो है, और हुसैन, ये दोनों लोग क्लास फेलो और बेंद्रे थे, इसलिए बी राइट आंसर है। इन हुसैन के बारे में आप जानते हैं जो है काफ़ी चीज़ें जो है 18 बी बिल्कुल जो है। हाँ, यामिनी राय का जन्म भी बांकुड़ा में हुआ था, बिल्कुल जी, यामिनी राय का भी जन्म बांकुड़ा में ही हुआ था जो है। इन्होंने एक 1982 में एक बनाया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इन्होंने बनाया था, और इस पर इन्हें डाक टिकट, भारत सरकार ने डाक टिकट बनाया था। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। इनकी कई सीरीज है, मदर टेरेसा सीरीज है, घोड़े हैं कार हैं, और अभिनेत्रियों पर भी इन्होंने बहुत सा चित्र बनाया है, अभिनेत्रियों पर भी इन्होंने बहुत श्रृंखला बनाई है। तो बी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है पलनियप्पन। यह है भारत में से एक भारतीय श्रेष्ठ हैं, प्रिंट मेकर हैं, कला समीक्षक हैं, कला इतिहासकार हैं, कला प्रोत्साहक हैं। आपको बताना है कि पलनियप्पन क्या है जो है। बिल्कुल जो है, तो अनियप्पन जो है यह एक चलिए, पलानीअप्पन जो है यह एक प्रिंट मेकर हैं, और प्रिंट मेकर में से एक है, कला समीक्षक प्रिंट मेकर है पलानीअप्पन। और यह दक्षिण भारतीय कलाकार हैं। प्रिंट मेकिंग में जो है जितने भी प्रिंट मेकर रहे हैं, ये नई पढ़ती में उभरते हुए हैं पलानीअप्पन जो है, और प्रिंट मेकिंग के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति है यह क्या है? एक मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति है, और ये से जो है गोमतेश्वर एक मूर्ति है जिसे चामुंड राय ने बनाया था, चामुंड राय ने बनवाया था। और यह बाहुबली की मूर्ति के रूप में, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है चामुंड राय ने इसे बनवाया था, और कर्नाटक के गोमतेश्वर में यह स्थित है, कर्नाटक में यह स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 70 मीटर के रूप में है इसकी ऊंचाई। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जो है, ये आपके लिए बी इज राइट आंसर है। श्रवण बेलगोला में जो है यह स्थापित, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में यह स्थापित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति है, चामुंड राय ने बनाया था, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। 57 फीट बिल्कुल जो है, अच्छा 70 जी नहीं 57 फीट है, बिल्कुल 57 मीटर है, 57 मीटर है, बिल्कुल जवाब सही है जो है, बिल्कुल जो है श्रवण बेलगोला जो है 57 मीटर नहीं जो है, यह है लगभग, यह 57 मीटर नहीं है, 70 ही है, 70 फीट ऊंची है यह जो है, 70 फीट है शायद, देख लीजिएगा तो जैसा होगा तो बताइएगा। 70 फीट ऊंची है जो है, ठीक है। तो 70 फीट ऊंची श्रवण बेलगोला में मूर्ति है जो है। डिलीट कर दिए जो है, पहले देखकर कंफर्म करिए जो है। चलिए, तो लेकिन ये सही है, 70 फीट ही है, 57 नहीं है। बी इज राइट आंसर है।
इसी के साथ अब हम लोग थैंक्स फॉर वाचिंग जो है, अब आप लोगों का अगला जो है कल सेशन होगा। जितने भी जो जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और यहाँ से जो है हम लोग अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे, अब रुकेंगे नहीं, पर डे आपकी क्लास चलेगी। और यहाँ से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो है भी आपको दिया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी क्लास यहाँ पर चल रही है। तो एक एजुकेशन के साथ ही जो है स्क्रॉलिंग नंबर है, यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट भी इस समय दिया जा रहा है, और प्रैक्टिस सेट की बिल्कुल मिनिमम फीस है। आप नंबर पर कॉल करके, मुझे लग रहा है मैंने आप जो है बहुत समझिए कि एकदम फ्री है। फ्री का मतलब यह है कि इस समय आप लगभग 1200-1500 के आसपास होगी जो फीस जो है, और पूरा 2500 का एक सेट आपको दिया जाए, 2500 क्वेश्चन नए क्वेश्चनों के रूप में और बिल्कुल अपडेट क्वेश्चनों में। तो अगर जुड़ना हो तो आप एग्जाम तक यहाँ पर तुरंत जुड़ सकते हैं, नहीं तो बाकी जो है 20-20 क्वेश्चन चलता रहेगा, बहुत जल्दी ये आप पर आ जाएगी, बहुत जल्दी जो है ये क्वेश्चन ऐप पर जो चलने लगेगी, तब आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से जुड़ना चाह रहे हैं, तो नंबर चल रहा होगा स्क्रोलिंग पर, उस नंबर पर देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पर जो है आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 9219818582। यहाँ पर जो है अब ये रेगुलर क्लास चलेगी जो है, और यहाँ से आप बैच ले सकते हैं, जो है अभी बहुत कम है, क्योंकि अभी हमें लगता है कि 1500 से 2000 के बीच में जो भी होगा, सर यहाँ पर कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मालूम हो जाएगा कि कितने में हमें बैच यहाँ पर लेने पे अभी। तो अभी हमें लग रहा है कुछ बच्चों के लिए जो है बिल्कुल आसान है, तो आप लोग पहले जुड़ कर इसको ले लीजिए, नहीं तो फिर आपको वह चीज़ें फिर मिलेगी। तो इस नंबर पर कॉल करिए और यहाँ से अपने बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो है इस नंबर पर कॉल कर अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और यह ऑफलाइन ऑनलाइन हम लोग दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपका शुरू हो रहा है। आपको डेमो का एक प्रैक्टिस सेट आपको तत्काल जो है अभी आप देख सकते हैं, तो कल से आपके स्क्रीन पर भी वह दिखेगा। आप वहां से अपने प्रैक्टिस सेट को 125 क्वेश्चनों के सेट पर आप आ जाइए, तो वहां से 125 क्वेश्चनों का सेट आपको मिलेगा। ये क्लासें अब ऐप पर चलेंगी जो है, तो इसलिए आप यहाँ पर जुड़ने का प्रयास करिए, बहुत कम फीसों पर है। यहाँ पर जब फ़ोन करेंगे तो आपको काउंसलर से पूरी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।